अगर ये हो गया ना तो चाइना का तो खड़े होने के लिए उनके पास कोई पैर नहीं होगा, और पाकिस्तान तो ऐसे ही डूबा हुआ है, पूरा डूब जाएगा। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है और ये हिस्टोरिक एक अपॉर्चुनिटी भी है मोदी जी के पास, और ये काम कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ हिज यूनिक सिचुएशन, बिकॉज ऑफ हिज रिलेशनशिप्स, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू डू इट। ये अपॉर्चुनिटी अगर हाथ से निकल गया ना तो बहुत बुरा होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है, आपने टाइटल में देखा ही होगा, और बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि ये जैसे होता है ना ऊपर से एरी फेरी स्टफ नहीं है, ये बहुत ही रेलेवेंट है हमारे इंडियंस जो नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ जीते हैं, उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है ना, इन्होंने इतनी बड़ी एक मिशन पे निकले हैं ना, जो पूरे दुनिया के लीडर्स उसको अभी हजम नहीं कर पा रहे, अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करने निकले हैं। और ये इतना बड़ा इम्पैक्टफुल चीज़ है ना कि पूरे दुनिया को हिला के रख देगा, चेंज करके रख देगा। नॉट जस्ट इंडिया, पूरे दुनिया को, बड़े बड़े पावर्स को हिला के रख देगा। तो एक मायने से आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अभी दुनिया में ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक यूनिक सिचुएशन में है, कि वो ऐसे सिचुएशन में है ना जो लिटरली दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे इम्पैक्टफुल फॉरेन पॉलिसी लीडर है, ग्लोबल लीडर है अभी। क्योंकि आप देखो कि मोदी जी का जो एक रेपो है, जो पर्सनल इक्वेशन है, दुनिया के सारे पार्टीज के साथ उनका है ना, इम्पैक्टफुल रिलेशनशिप है। ऐसे नहीं कि भाईचारा दोस्ती, इम्पैक्टफुल रिलेशनशिप है जो फॉरेन पॉलिसी को भी इम्पैक्ट करता है। देखो, दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स कितने हैं अभी? दो बड़े वॉर्स चल रहे हैं। एक चल रहा है कि पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच, हमास और इजराइल के बीच। अभी देखो, दोनों साइड मोदी के का साथ उनके रिलेशन है। इजराइल के साथ आपको तो पता है बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, और ये गाजन्स या जो पैलेस्टीनियन है, इनके साथ भी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है। मोदी जी ने उसको फर्दर डेवलप करी है, दोनों साइड में लेवरेज है। और देखो, दूसरा वॉर जो है रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है, आपको तो पता है मोदी जी ने रशिया के साथ रिलेशनशिप को किस लेवल पे लेके गए हैं। ट्रेडिशनली अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, पर मोदी जी ने उनको बिल्ड करी है, उस रिलेशनशिप को एक ऑसम जगह पे लेके गए हैं। और अमेरिकन के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन है, जैसे बोलते हैं ना चड्डी बडीज टाइप। इवन दो मुझे लगता है कि लास्ट के 1-1.5 साल में ना अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ इंडिया का रिलेशनशिप थोड़ा सा डाउन हिल गया है। और ये अमेरिकन कंट्री के साथ बोलना मुश्किल होगा, मैं ये बोलूँगा कि जो बाइडेन का जो गवर्नमेंट है ना, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनके साथ इंडिया का रिलेशनशिप खराब हुआ है। तो मुद्दे की बात यह है कि जो बाइडेन अगर ये सामने वाले जो इलेक्शंस हैं उनका यूएसए में, उसमें अगर हार गया तो इंडिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फिर से अमेरिका का रिलेशनशिप हो जाएगा। तो ये बड़ा एक पिवटल पॉइंट है। और देखो, सिर्फ मोदी जी का जो इक्वेशंस है, ये सारे वर्ल्ड लीडर्स डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, सिर्फ ये बात नहीं है, एक बहुत बड़ा एक लक फैक्टर भी काम कर रहे हैं एट द मोमेंट, या मैं बोलूँगा एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी आने वाला है। पता है क्या है? एक तो देखो कि इंडिया में मोदी जी लगभग और 5 साल के लिए हैं, अभी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। दूसरे साइड में आप देखो कि अमेरिका में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। वही जो मैंने बोला, अगर जो बाइडेन हार गया, उसका एस्टेब्लिशमेंट पावर से निकल गया और डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप आ गई, गवर्नमेंट आ गई, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट मोर फ्रेंडली फॉर इंडिया। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया के ऊपर एक अलग से इंक्लिनेशन है, वो पुट दैट असाइड। हिस्टोरिकली देखा गया है कि अमेरिका में जब भी रिपब्लिकन पार्टी का गवर्नमेंट आता है ना, तो वो ज़्यादा इंडिया फ्रेंडली होता है। ये हिस्ट्री में हमेशा से ऐसे होके आ रहा है। और जब भी ये डेमोक्रेट्स आते हैं, जैसे ओबामा हो गया, क्लिंटन हो गया, जो बाइडेन हो गया, ये जो डेमोक्रेट्स का जो गवर्नमेंट आता है, ये हमेशा से प्रो पाकिस्तान रहा है, एंटी इंडिया रहा है। इनफैक्ट एक पते की बात जो बहुत लोगों को पता नहीं है, वो ये है कि इंडिया के अगेंस्ट सबसे हॉस्टाइल जो अमेरिकन रिजीम था, वो पता है कौन सा था? वो था बिल क्लिंटन का फर्स्ट टेन्योर जो था ना अर्ली 90s में, वो सबसे हॉस्टाइल अमेरिकन गवर्नमेंट था इंडिया के खिलाफ।
तो ऐसे ही अगर रिपब्लिकन्स पावर में आ गए, ट्रम्प हो या कोई और हो, तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट बेटर फॉर इंडिया। ये जैसे हो रहा है ना, ये जो पन्नू वन्नू ये सारी चीज़ें जो हो रहे हैं, जो उछाल रही है बाइडेन लीडरशिप, जो गवर्नमेंट जो है, जो डीप स्टेट जिनको बोलते हैं, वो भी उछाल रहा है, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। पर कमिंग बैक टू द टॉपिक, मोदी जी अभी से वो चीज़ बिल्ड करें कि रशिया में जाके पता है क्या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? एक ट्रांस वर्ल्ड फ्रेंडशिप, एक ट्रांस वर्ल्ड अलायंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया के साथ इंडिया एक हाथ और दूसरे हाथ में अमेरिका। अब इंडिया, मोदी जी कोशिश करेंगे कि रशिया और अमेरिका के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक अलाइनमेंट हो फॉरेन पॉलिसी का। और ये सबसे अपॉर्चुन टाइम है, क्योंकि अगर रिपब्लिकन्स का गवर्नमेंट आ गया, ट्रम्प का गवर्नमेंट आ गया, तो ट्रम्प ऐसे भी एंटी चाइना प्रो रशिया है। वो तो पहले से बोल रहा है कि अगर मैं पावर में होता, ट्रम्प अगर वो पावर में होता, तो वो कभी ये रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, जो सबसे सिलिएस्ट वॉर है, सबसे बेकार वॉर है, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, तो वो बोल रहा है कि मैं अगर होता तो मैं तो होने ही नहीं देता। लोग मर रहे हैं, इससे बुरा क्या हो सकता है? यूरोप के अंदर लोग मर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के कल्चरल डिफरेंसेस है, पर वो भाई भाई है। इनफैक्ट अगर आप ईस्ट यूरोप, जो रशिया, यूक्रेन और जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को भी देखो, यूके, फ्रांस, ये सारे, जर्मनी, इनका भी कितना ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। डिफरेंसेस है कल्चर में, पर कितने सारे सिमिलैरिटीज़ है, शेयर्ड वैल्यूज़ है, शेयर्ड कल्चर है। इनको ये अप्रिशिएट नहीं करते, सिर्फ बेकार के फालतू के बकवास वॉर्स में लगे रहते हैं। रशिया को टाइट करके इनको क्या मिलेगा? सारे तो इनके एनर्जी नीड्स यूरोप का तो रशिया से आता है, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सब कुछ आता है। तो मोदी जी यही कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका को, एक तरफ रशिया को एक साथ लाया जाए, जस्ट इन टाइम फॉर ट्रम्प टू कम इन, ठीक है ना, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प बिल्ड दैट ट्रायड रिलेशनशिप। और अमेरिका के हाथ पकड़ के वेस्टर्न यूरोप भी साथ में जुड़ जाएगा। अब अगर रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया तो है ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, उसके साथ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ईस्ट एंड वेस्ट यूरोप एक साथ हो गए ना, एक चेन बन गया ना। तो पता है सबसे ज़्यादा बैड न्यूज़ किन के लिए है? सबसे ज़्यादा बैड न्यूज़, सबसे ज़्यादा दुखी कौन होगा? चाइना, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना, उसका तो स्लीपलेस नाइट्स हो रहा है। मोदी जी के विजिट से चाइना के लोगों की नींद उड़ गई है। जो उनका प्राइम मिनिस्टर है ना, उनका तो नींद उड़ गया है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जो बाइडेन के स्टूपिडिटी की वजह से रशिया तो हमारे लैप में आ गया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमारे ऐसे गोदी में आके बैठ गया रशिया। तो मोदी जी यही कोशिश कर रहे हैं कि रशिया को चाइना के गोदी से निकाल के इंडिया के पास और अमेरिका के पास अलाइन करने के लिए। और इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट किसका होगा? रशिया, चाइना तो हो ही गया सबसे बड़ा लूज़र अगर ये होता है। सेकेंड लूज़र होगा आपका पाकिस्तान, जो रशिया का, जो चाइना का ऐसे नौकर है, ऐसे बोलते हैं ना, ब्रेड ऑमलेट लेके आओ, चाय लेके आओ, इस टाइप का है। तो ये दोनों सबसे बुरा, सबसे लूजर्स होंगे अगर ये मेटीरियलाइज हो जाता है, अगर ये हो जाता है सक्सेसफुली। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पता है कहाँ पे पड़ेगा? सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट इंडिया में तो पड़ेगा, इंडिया के बॉर्डर्स में, इंडिया का चाइना के बॉर्डर में, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में तो पड़ेगा ही। इंडिया के कश्मीर, जम्मू कश्मीर में फिर से जो टेररिज्म वापस आ रहा है, ये तो सारा चाइना और पाकिस्तान के अलायंस से बन रहे हैं और उनको ताकत मिल रही है, रशिया पीछे जुड़ गया, इससे आ रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। पर उससे भी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा मिडिल ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में। अभी देखो चाइना पाकिस्तान के थ्रू ना अलायंस बिल्ड कर रहा है ईरान के साथ, तालिबान के साथ, पूरा सेंट्रल एशिया को अपने हाथ में, सऊदी अरेबिया के साथ भी देखो ईरान का फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना। क्यों? क्योंकि वो अपने पॉकेट में लाना चाहता है सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट को। तो अगर सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट को काबू में लाना है ना, तो रशिया और अमेरिका को साथ में आना पड़ेगा। अगर ये हो गया ना, तो चाइना का तो खड़े होने के लिए उनके पास कोई पैर नहीं होगा, और पाकिस्तान तो ऐसे ही डूबा हुआ है, पूरा डूब जाएगा। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है और ये हिस्टोरिक एक अपॉर्चुनिटी भी है मोदी जी के पास, और ये काम कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ हिज यूनिक सिचुएशन, बिकॉज ऑफ हिज रिलेशनशिप्स
एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू डू इट। ये अपॉर्चुनिटी अगर हाथ से निकल गया ना तो बहुत बुरा होने वाला है। इंडिया के देखो जो जम्मू कश्मीर में भी टेररिज्म और बढ़ सकता है, और चाइना तो एक्टिवली कोशिश कर रहा है इंडिया में रेजिम चेंज करने की। अभी जो बाइडेन का जो डीप स्टेट है ना, जो बाइडेन एस्टेब्लिशमेंट, वो भी पीछे पीछे कोशिश कर रहा है इंडिया में रेजिम चेंज करने की, पर इनका ना चेंज होता रहता है, कभी इस पार्टी को सपोर्ट करता है, कभी उस पार्टी को सपोर्ट करता है। जो अमेरिकन्स हैं वो तो बड़े कन्फ्यूज्ड हैं, वो कन्फ्यूज रहते हैं, पर चाइनीज़ कन्फ्यूज नहीं है, उनको पता है एग्जैक्टली उनके लिए, उनके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए क्या बेटर है, वो वही करते हैं। बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं चाइनीज़, ये अमेरिकन्स की तरह स्टूपिड नहीं है। सबसे ज़्यादा स्टूपिड तो है ये जो बाइडेन, इससे ज़्यादा स्टूपिड प्राइम प्रेसिडेंट मैंने कभी नहीं देखा है अमेरिका में। कोई सैनिटी नहीं है, कुछ नहीं है, बंदा तो आधा टाइम 12 घंटे तो दिन में उसको याद ही नहीं रहता है कि उसका अपना नाम, वो कौन है, उसको याद नहीं रहता है। अब वो बनने चला है फिर से प्रेसिडेंट, अभी बन भी सकता है, पर अगर ट्रंप पावर में आ गया ना, या कोई भी रिपब्लिकन पार्टी के कोई भी अगर पावर में आ गया ना, तो बहुत एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया कैपिटलाइज कर सकता है, जो अमेरिका कैपिटलाइज कर सकता है। रशिया के लिए भी बहुत अच्छा है, यूक्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे लोग मरना बंद हो जाएगा। ईस्ट यूरोप के लिए अच्छा है कि वहाँ पे पीस रहेगी। वेस्ट यूरोप के लिए भी बहुत अच्छा है, उनके जो एनर्जी नीड्स हैं, जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, जो स्टेबिलिटी है, वो वेस्ट यूरोप को भी मिल जाएगा। सेंट्रल एशिया भी अमेरिका के और रशिया के और इंडिया के हाथ में रहेगा। ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, देखो आर्मेनिया में बहुत गंदा वॉर हो रहा है, और लूज़र पार्टी इसमें कौन रहेगा? चाइना रहेगा, सबसे बड़ा लूज़र। पाकिस्तान इट्स प्रॉक्सी, ये भी लूज़र है। टर्की भी एक बहुत बड़ा लूज़र होगा ना, क्योंकि वो जो टर्की सऊदी अरेबिया के साथ और चाइना के साथ मिलकर सीक्रेटली जो एक पैक्ट बना रहा है ना, एक फ्रेंडशिप बना रहा है, उसको भी एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो देखते हैं क्या होता है। इसके लिए शायद हमें 6-7 महीना और वेट करना पड़ेगा इसका फुल इम्पैक्ट देखने के लिए, है ना। अभी तो लग रहा है ऐसे घूम के आ गए, पुतिन के साथ फ्रेंडशिप हो गई, पहले से ही था, ऐसे बोन होमी हो रहा है, एक साथ खाना खा रहे हैं, वो तो है ही, पर ये दुनिया को चेंज कर देगा ना, और इसे मोदी जी कर सकते हैं। सो वॉच दिस स्पेस। मैं ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस आपके लिए, पूरा ओरिजिनल कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय।